जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की सत्संग का नित्य सत्संग का प्रसंग है पंचदशी। पंचदशी पर सत्संग चल रही है फाल्गुन मास में, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में है। और इस पंचदशी का आज जो द्वादश सोपान है, सत्संग का द्वादश भाग है, जिसमें से षष्ठम प्रकरण पर आज हम सत्संग करने जा रहे हैं। आदि शंकराचार्य महाभाग की जय हो। स्वामी विद्यारण्य मुनि की जय हो, जय हो। आदि से अद्य अवधि पर्यंत सर्व आचार्यों को मनन करते हुए हम वेदांत चर्चा में प्रवेश कर रहे हैं। हरि ओम। चित्रदीप प्रकरण पर आपात दृष्टि तस्त तत्र ब्राह्मणो भाति हेतुता हेतौ च सत्यता तस्माद अन्यो अन्यद्यासिष्यते। कदाचित कहो कि श्रुति से अन्य अन्यद्यास कैसे जाना गया, सो ठीक नहीं, क्योंकि उस श्रुति में सत्य आदि रूप निर्गुण ब्रह्म को जगत की कारणता कही है, और जगत के कारण मायाधीन सिराभास को खंडन पर्यंत प्रतीत होता जो सत्यता वह अन्य अध्यास के बिना नहीं घट सकता। इससे अन्य अध्यास इष्ट है। भावार्थ यह है कि आपात दृष्टि से श्रुति से ब्रह्म को हेतुता कही है और हेतु सत्य है, इससे अन्य अध्यास इष्ट है। अन्यो अन्य अध्यास रूपो सावनलिप्त पटो यथा घटते नैतिकता मेति तद्वद भ्रांत्येकताम गतः। अब अन्य अन्यद्यास से सिद्ध ईश्वर ब्रह्म की एकता को दृष्टांत से दृढ़ करते हैं कि अन्य अन्यद्यांश अन्न से लिपा वस्त्र जैसे घुटकर एक को प्राप्त होता है, उसी प्रकार भ्रांति से एकता को प्राप्त होता जाता है। मेघ आकाश महाकाशो विचिष्यते न पामरे तद्वद ब्रह्मस्य हरोक्यम पच्यन्त आपादर्शिनम दर्शिनम उपक्रम आदिभिर्लिंगे तात्पर्यस्य विचारणात् असंगम ब्रह्म मायाई सृजत्येषमैश्वरः। अब भ्रांति से एकता में दृष्टांत को देखकर भेद की अप्रतीति में अन्य दृष्टांत को दिखाते हैं कि जैसे पामर मनुष्य मेघाकाश और महाकाश के पृथक पृथक नहीं जाने जाते, इसी प्रकार आपातदर्शी मनुष्य ब्रह्म और ईश की एकता को देखते हैं, अर्थात भ्रांत मनुष्य दोनों का पृथक पृथक विवेक नहीं कर सकते। अब जिससे ब्रह्म और ईश के भेद का ज्ञान होता है उसका वर्णन करते हैं उपक्रम। उपसंगार अभ्यास अपूर्व फल अथर अर्थवाद उपपत्ति निस्सलिंगों से तात्पर्य के विचार करने से असंग ब्रह्म माया ही महेश्वर होकर रचता है, यह प्रतीत होता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम से उपक्रम्यो तस्सहरतम यतो वाचो निवर्तत इति संगत्व निर्णय। अब श्रुति में उपक्रम और उपसंगार से अर्थात प्रारंभ और समाप्ति से कही जो ब्रह्म की असंगता उसको स्पष्ट करते हैं कि सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म है, उसका उपक्रम करके उपसंगार किया है कि जिस परमेश्वर को प्राप्त न होकर वाणी भी निवृत्ति को प्राप्त होती है, इससे निश्चय होता है कि ब्रह्म असंग है। माया माही सृजति विश्वम स्वनिरुद्ध तत्र माया अन्य इत पराभूते श्रुतिस्तेनीश्वरः सृजेत। अब जिस श्रुति से माया ही ईश्वर से जगत की रचना प्रतीत होती है, उस श्रुति को दिखाते हैं माया ही ईश्वर विश्व को रचता है, अन्य वहां माया से निरुद्ध है, यह दूसरी श्रुति कहती है इसे ईश्वर। आनंदमय सोयम बहुश्यामित्यवक्षत हिरण्यगर्भ रूपो अभूमि अभूत स्वपितः स्वप्नो यथा भवेत्। अब इस पूर्वोक्त प्रकार से आनंदमय ईश्वर को जगत का कारण कहकर उससे जगत की उत्पत्ति के प्रकार को कहते हैं कि यह आनंदमय ईश्वर एक मैं बहुत प्रकार का हूं, यह देखता हुआ उस देखने से ही इस प्रकार हिरण्यगर्भ रूप हो गया, जिस प्रकार शयन में स्वप्न होता है। क्रमेण युग पदवसा सृष्टिर्ज्ञा यथा श्रुति दिव्य श्रुति सद्भावाद दिव्य स्व प्रदर्शनात्। कदाचित कहो कि उस आत्मा से आकाश, आकाश से वायु आदि हुए इस श्रुति में क्रम से, और उसने इस सब जगत को रचा इस श्रुति में एक बार इन दोनों मार्गों में कौन स्वीकार करने योग्य और कौन त्यागने योग्य है, किंतु श्रुति और युक्ति से दोनों ग्रहण करने योग्य है। यह कहते हैं
कि यह जगत की सृष्टि दोनों प्रकार की श्रुतियों की मिलने से श्रुतियों के अनुसार क्रम से वह युगपत सृष्टि इस प्रकार जाननी जैसे शयन में कर्म से और बिना कर्म से स्वप्न को देखना। सूत्रात्मा सूक्ष्म दयाख्य सर्वजीव घनात्मक सर्वामान धारित्वात् क्रिया ज्ञान शक्तिमान। अब हिरण्यगर्भ के स्वरूप का वर्णन करते हैं। पट के विशेष सूत्र के समान जगत में व्यापक है आत्मा, जिसका सूक्ष्म देह रूप और संपूर्ण लिंग शरीर उपाधि जीवों का घनात्मक अर्थात समष्टि रूप व ईश्वर सबके अहम मान को धारण करने से क्रिया ज्ञान आदि शक्ति वाला होता है। प्रत्यु सेवा प्रदो सेवा मग्नो मंदे तमस्यं लोको भाति यथा तद्वद स्पष्टम जगदीक्षते। अब हिरण्यगर्भ अवस्था में जगत की प्रतीति में दृष्टांत को कहते हैं। जैसा प्रत्युष और प्रदोष के समय मंद मंद अंधकार में डूबा हुआ ये जगत स्पष्ट नहीं दिखता, इसी प्रकार हिरण्यगर्भ अवस्था के से प्रथम पश्चात भी यह जगत स्पष्ट नहीं दिखता, अर्थात हिरण्यगर्भ अवस्था में स्पष्ट दिखता है। सर्वतो लांछितो मत्स्य यथा स्यादितः पटः सूक्ष्माकारेस्तस्य वपुः सर्वत्र लांछितम्। इस प्रकार लोक श्रुति दृष्टांत को कहकर यथाधोत इस प्रोक्त श्लोक में कहे लांछित पद का दृष्टांत देते हैं। जैसे घुटा हुआ वस्त्र मसी से संपूर्ण अवयवों में लांछित होता है, इसी प्रकार ईश्वर का शरीर भी अपंचीक भूतों के कार्यों जो लिंग शरीर उनसे लांछित होता है। सस्यं वः शाकजातं वः सर्वतो अंकुरितः यथा कोमलं तद्विदेवेश पेलवो जदंकुरः। अब बुद्धि में स्थिरता के लिए अन्य दृष्टांत को कहते हैं। जैसे खेती व शाकों का समूह सर्वत्र अंकुरित होता है, अर्थात उसके सर्वत्र अंकुर फूटते हैं, इसी प्रकार कोमल और पैलव ये जगत रूप अंकुर है। आत पाभात लोको वा पटो वह वर्णपूरितः सस्यं वह फलितं यत् तथा स्पष्ट वपुर विराट। इस प्रकार सूत्रात्मक शरीर को दिखाकर उसकी ही अवस्था का भेद लो। पंचीकृत भूतों का कार्य उपाधि वाले विराट रूप का तीन दृष्टांतों से स्पष्ट दिखाते हैं कि जैसे सूर्योदय के अनंतर प्रकाशित जगत और अनेक वर्णों से पूर्ण किया वस्त्र और फल आया हुआ सस्य तीनों स्पष्ट प्रतीत होते हैं, इसी प्रकार स्पष्ट जो ईश्वर का शरीर उसको ही विराट कहते हैं। वे स्वरूपाध्याय सुक्तः सुक्ते अपि पौरुषे धात्रादि स्तम पर्यंत नेतस्य वह्वान्। अब उसकी सता में प्रमाण को कहते हैं। विश्व रूपाध्याय में और पुरुष सूक्त में वर्णन किया है कि ब्रह्मा से स्तंभ पर्यंत इस परमेश्वर के अवयव का ही जानते हैं। इस सूत्र विरंग वेद विष्णु रुद्र द्रव्य विघ्न भैरव मेराल मारिकाय राक्षस वे प्रशात्रे विट शूद्रा गवास मृग पक्षिणः आश्वत्वट सुताद्य यवीर तृणाद्य जलपाखाण मृतकाष्टवास्य कुदाल कदाय ईश्वरः सर्व एवेति पूजिता फलदाय। इस सूत्र विराट ब्रह्मा विष्णु रुद्र वहन विघ्न भैरव मेराल मारिका यक्ष राक्ष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गो अश्व मृग पक्षी पीपल वट आम्र आदि वह बृहि तृण आदि जल पाखाण मिट्टी काष्ठ वास्या कुदालक आदि ये संपूर्ण ईश्वरी है, इससे पूजने से फलदायी होते हैं। यथा यथा उपासते तम फलम यस्ता तथा फलोत्कर्षाय कृष्णोतु पूज्य पूजु अनुसारतः। उस परमेश्वर की जिस जिस प्रकार से उपासना करते हैं उसी उसी प्रकार से फल होता है, और फल की उत्तमता और न्यूनता पूज्य और पूजन के अनुसार ही से होता है। अर्थात सात्विकों का उत्तम फल और तमोगुणियों का अदम फल होता है। मुक्तेस्तु ब्रह्म तत्त्वस्य ज्ञानादेव न चान्यता सौपन बोधम विना नैव स्वपरोह्यते। करासित कहो कि संसार के फल को सिद्धि इस प्रकार हो तो मुक्ति किसकी उपासना से होती? इस आशंका के उत्तर में ज्ञान के बिना किसी से नहीं। इसका वर्णन करते हैं कि जैसे अपने जागरण बिना अपनी निद्रा से कल्पना किए स्वप्न की निवृत्ति नहीं होती, इसी प्रकार ब्रह्म तत्व के ज्ञान बिना मुक्ति नहीं होती, अर्थात ब्रह्म के अज्ञान से कल्पना किए संसार की निवृत्ति नहीं होती।
अद्वितीयं ब्रह्म तत्त्वे सौपरोऽहम् अखिलं जगत् ईश जीवादि रूपेण चेतना चेतनात्मकम्। कदाचित कहो कि तुमने जो द्वैत निवृत्ति रूप मुक्ति को सौपन के दृष्टांत से तत्वबोध से साध्य कहा, सो ठीक नहीं, क्योंकि निवृत्ति के योग्य द्वैत सौपन के तुल्य नहीं हो सकता। इस आशंका के उत्तर में अन्यथा ज्ञान रूप होने से सौपन के तुल्य जगत को जो श्रुति में कहा उसका वर्णन करते हैं। ईश्वर जीव आदि रूपों से जो चेतना चेतना आदि जगत है, यह अद्वितीय ब्रह्म तत्व के विशेष सौपन है। आनंदमय विज्ञानमय ईश्वर जीव को माया कल्पिता वेतोताभ्याम सर्वकर कल्पितम। करासी कहो कि ब्रह्म में अभिन्न ईश्वर और जीव को जगत के अंतपाती कैसे कहा। इस आशंका के उत्तर में माया कल्पित होने से जगत के अंतपातित्व का वर्णन करते हैं। ईश्वर और जीव क्रम से जो आनंदमय और विज्ञानमय है, वे दोनों माया से कल्पित है और उन दोनों ने संपूर्ण जगत की कल्पना की। ईक्ष्णादि परवेशांत सृष्टि ऋषेन कल्पिता जागृदादि विमोक्षांत संसारो जीव कल्पित। अब उन दोनों में जिसने जिसकी कल्पना की उसका वर्णन करते हैं। उसने देखा कि मैं लोकों का रचूं, इसी रीति से जगत में प्रवेश को प्राप्त हुआ। इन श्रुतियों से ईक्षण आदि प्रवेश पर्यंत जो सृष्टि है वो ईश्वर से कल्पित है और उसकी जागृत आदि तीन अवस्था है। और वो इस विस्तारित ब्रह्म को देखता हुआ इन श्रुतियों से जागृत आदि मोक्ष पर्यंत जो संसार वो जीव से कल्पित है, अर्थात उसका कर्ता जीव। भावार्थ यह है कि ईक्षण से प्रवेश पर्यंत सृष्टि ईश्वर कल्पित है और जागृत आदि मोक्ष पर्यंत संसार जीव से कल्पित है। अद्वितीयं ब्रह्म तत्त्वं संगम तन्न जानते जीवेश्वरमाइक्यो वृथेव कलह। करासी कहो कि परमार्थ से ब्रह्म की सत्य है, तो जीव और ईश्वर के विषयवादी विवाद को क्यों करते हैं। सो ठीक नहीं, क्योंकि विवादी मनुष्य अद्वितीय और असंग जो ब्रह्म तत्व उसको नहीं जानते, उससे माइक जीव और ईश्वर के रूप में पृथक करते। ज्ञातवा सदा तत्वनिष्ठाननु मोरामहे वयम अनुशोचाम एवान्यन भ्रांतेर्विवादमहि। करासी कहो कि यदि जीव और ईश्वर के विवाद में अज्ञान मूल है तो उनको तत्व ज्ञान से बोधन करना चाहिए। इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि सदैव तत्व ज्ञान में निष्ठा है जिनकी, ऐसे हम निश्चय से आनंद को प्राप्त होते हैं और अन्य भ्रांत मनुष्यों का सोच करते हैं, परंतु भ्रांति से उनके साथ वृथा श्रम समझकर वाद नहीं। तृणार्चकादि योगांता ईश्वरे भ्रांतिम आश्रितः लोकायतादि असंख्याता जीवे विभ्रांतिम आश्रिता। आप ईश्वर और जीव के विषय भ्रांतवादियों को पृथक पृथक देखते हैं कि तृण के पूजक आदि योग पर्यंत जो है वे ईश्वर में भ्रांत है और लोकायत आदि सांख्य पर्यंत जो है वे जीव के विषय भ्रांत है। अद्वैत्य ब्रह्म तत्वं न जानन्ति यदा तदा भ्रांता एव अखिलास्तेषां काव मुक्ति स्वेवाशुभम्। अब उनके भ्रांत होने में हेतु को कहते हैं, जब वे सब अद्वितीय ब्रह्म तत्व को नहीं जानते तब वे संपूर्ण भ्रांत है, उनकी मुक्ति कहाँ है। उनको इस लोक का सुख भी कहाँ, अर्थात ग्रहण किए पक्ष के प्रतिपादन के आग्रह से उनके चित्त की विश्रांति नहीं होती, इससे जगत का सुख भी उनको नहीं। उत्तम सादम भाव श्वेताम स्यादस्तुतेन किम सपन राज्य भिक्षाव्याम नवुद शिष्प्रत्य करो। करासित कहो कि उनको ब्रह्म विद्या के अभाव होने पर भी इतर विद्या के होने से उनके उत्तम मदम भाव देखते हैं, इससे उत्तमता का सुख उनको जो हो जाएगा। सो ठीक नहीं कि मुमुक्षु उस सुख का आदर नहीं करते हैं। उनको उत्तम अदम भाव है तो रहो, उससे क्या, क्योंकि सौपन में मिले राज्य और भिक्षा से जगा हुआ मनुष्य को किंचित विफल नहीं होता। तस्मान मुमुक्षुर्नेव मति जीरवे स्वादेव कार्या किंतु ब्रह्म तत्वं विचार्य बुद्धिताम च। जैसे जीव ईश्वर का विवाद मुक्ति का हेतु नहीं, इससे मुमुक्षु उसमें बुद्धि को न लगाए, किंतु श्रुतियों के अनुसार ब्रह्म तत्व का ही विचार करें और उसको ही जानने का ही। पूर्व पक्षतया तो चेत तव निश्चयतुताम प्राप्नोतास्तु निम्नस्वतयोर्नेतावतः। करासी कहो कि ब्रह्म तत्व के निश्चयार्थ उनका शोक रूप त्यागने की योग्यता की बुद्धि से जानना चाहिए, तो उतने में ही बुद्धि की समाप्ति न करनी, इसका वर्णन करते हैं। यदि वे जीव ईश्वर के विवाद पूर्व पक्ष भाव से तत्व निश्चय के कारण हो तो उनमें अवश्य होकर तू मत डूब, अर्थात उतने में ही अल्म बुद्धि को न कर।
असंग सिद्ध विभूर जीव सांख्योक्तादीश्वर योगोक्तमोरथो शुद्धोता वितीश। अब सांख्य और योग शास्त्र में कहे जीव ईश्वर शुद्ध सिद्ध रूप है, उनको आप भी मानते हो, इससे वे पूर्व पक्ष नहीं हो सकते, ये शंका करते हैं। सांख्य शास्त्र में असंग सिद्ध रूप विभु जीव कहा है और असंग आदि रूप तत्व त्वम पद के जो शुद्ध अर्थ है वह ईश्वर योग शास्त्र में कहा है। ऐसा कहोगे तो उत्तर को सुनो कि उनके मत में जीव ईश्वर शुद्ध सिद्ध रूप ही है, परंतु वे उनका वास्तु भेद मानते हैं, इससे वह हमारा सिद्धांत नहीं। न तात्वमोरुभावार्थस्मित सिद्धांतताम गतो अद्वैत बोधनाय कक्षा का चिदिश्यते। सोई दिखाते हैं कि तत् और त्वम पद के दोनों अर्थ हमारे सिद्धांत भाव को प्राप्त नहीं हुए, अर्थात दोनों को भिन्न भिन्न हम सिद्ध रूप नहीं मानते। कदाचित कहो कि कुटस्थ ब्रह्म शब्दों से शुद्ध तत्त्वम पद के अर्थ भिन्न है, यह तुमने भी निरूपण किए हैं, सो ठीक नहीं कि अद्वैत बोधन के लिए वह भी कोई कक्षा हमको इष्ट है। अर्थात जगत में प्रसिद्ध भेद की निवृत्ति के द्वारा अद्वैत के बोधनार्थ ही उनका भेद से अनुवाद किया है, कुछ उनके भेद का प्रतिपादन नहीं किया। भावार्थ यह है कि तत्त्वम पद के दोनों अर्थ ईश्वर है, यह हमारा सिद्धांत नहीं है, किंतु अद्वैत ज्ञान के लिए ही वह भी एक मार्ग है। अनादि माया भ्रांतो जीवेषु सुलीक्ष्णो मन्यते तद्व्यदासाय केवलम शोधनम तयो। करासित कहो कि तत्त्वम पद के अर्थों का शोधन क्यों किया, सो ठीक नहीं, क्योंकि अनादि माया से भ्रांत मनुष्य अर्थात विपरीत ज्ञानी जीव ईश्वर को भले प्रकाश विलक्षण मानते हैं, अर्थात जीव को कर्ता भोक्ता आदि, ईश्वर को सर्वज्ञ आदि परमार्थिक मानते हैं। इनके खंडन के लिए ही तत्त्वम पद का शोधन माया से अविद्या को लेते हैं। अतएवात्र दृष्टान्तो योग्य प्राक सम्यगीरित घटाकाशमाकाश जलाकाश ब्रह्माखातम। पदार्थ शोधन के दिखाने की इच्छा से उसके उपाय रूपोक्त दृष्टांत का स्मरण कराते हैं कि इसी से इस विषय में योग्य दृष्टांत पहले भले प्रकार कहे हैं कि घट का आकाश, महाकाश, जलाकाश, मेघ आकाश, इनके समान तत्त्वम पद के अर्थ का नाम मात्र से ही भेद है। जलाभ्रोपाद्ययनेते जलाकाश भ्रकेतयो आधारो तु घटाकाश महाकाशो सुनिर्मलो। अब पदार्थ शोधन के प्रकार को कहते हैं। जो जल आकाश मेघ आकाश है वे जल मेघ रूप उपाधि के अधीन इससे अनित्य है, और इन दोनों आकाशों का आधार जो घटाकाश महाकाश है वे भले प्रकार निर्मल हैं, जल आदि उपाधि से रहित होने से केवल आकाश। एवं आनंद विज्ञानमयो मायाधियो वसो तदिष्टान कुटस्थ ब्रह्मणि तु सुनिर्मिले। और पूर्वोक्त दृष्टांत को दाष्टान्तिक में भी कहते हैं। इसी प्रकार आनंदमय और विज्ञानमय दोनों माया बुद्धि के वश है, और इन दोनों के अधिष्ठान जो कुटस्थ और ब्रह्म है वे दोनों भले प्रकार निर्मल अर्थात माया उपाधि रहित है। एतत् कक्षोपयोगेन सांख्य योगो मतो यदि देहो अन्नमय कक्षत्वात् तमने अभ्युत्य। करासी कहो कि पदार्थ शोधन के मार्ग के उपयोगी होने से सांख्य योग के दोनों मत भी मानने योग्य है, सो ठीक नहीं, क्योंकि यदि इस कक्षा से उपयोग से सांख्य योग को मानते हो तो अन्नमयी कक्षा होने से देह को भी आत्मा का स्वीकार करो, अर्थात इस कक्षा के उपयोग में इतर शास्त्रों का भी हम मानते हैं और इनमें वर्णन किए अनेक आत्मा को। आत्मभेदो जगत सत्यम ईशो अन्य इति क्षेत्रम त्यजते तेस्ता सांख्य योग वेदांत सम्मति। जिससे सांख्य योग वेदांत के विरोधी है उसको कहते हैं कि आत्मा का भेद, जगत की सत्यता, ईश्वर अन्य है। इन तीनों को सांख्य योग त्याग दें, तब सांख्य योग वेदांत इन तीनों की सम्मति एकता है, अर्थात वे जीव भेद जगत सत्य ईश्वर तटस्थ है ये मानते हैं। हम एक अद्वैत ब्रह्म मानते हैं। जीवोत संगत्व मात्रणेन कृतार्थयति चेतनं स्कंदनादित्य मात्रेण अपि कृतार्थः। करासित कहो कि जीव को असंग जानने से ही मुक्ति हो जाएगी, अद्वैत का बोध निष्फल हो, सो ठीक नहीं, क्योंकि यदि जीव असंग मात्र से ही कृतार्थ हो जाएगा तो स्न का चंदन आदि को भी नित्य मानकर कृतार्थ हो जाएगा, अर्थात अद्वैत ज्ञान के बिना संगता का होना भी असंग। यथास्त्राग्दादि नित्यत्वं संपाद्य तदात्मन असंगत्वं न संभाव्यम जीवोत्र जगदीश्यो। जैसे श्रृंग आदि की नित्यता दुख से संपादन करने योग्य है, इसी प्रकार जब तक जगत और ईश्वर दोनों जीवित हैं,
विशेषण विशिष्य भाव से प्रतीत है, तब तक आत्मा की असंगता भी संभावना करने के योग्य। अवश्यम प्रकृति संगम पुरेवापदेय तथा निहस्यत्यत्मिशोऽपि को यस्य मोक्ष तथा सति। आप असंभव को ही स्पष्ट करते हैं कि यदि प्रकृति पूर्व के समान संग को कर दे तो ईश्वर भी इस जीव का नियामक होगा। ऐसा होने पर जीव का मोक्ष कहाँ? अविवेक कृतः संगो नियमस्येति चेतदं बलादाप्त्यो मायावाद शंक्यस्य दुर्मति। संग और नियमन दोनों अविवेक के कार्य हैं। जब अविवेक ज्ञान से अविवेक की निवृत्ति हो गई, फिर संग आदि की उत्पत्ति कहाँ? इस शंका को करते हैं कि यदि संग और नियम अविवेक के लिए है तो दुर्मति संख्य को मायावाद बल से प्राप्त होगा, अर्थात अभाव रूप अविवेक भाव कार्य का जनक नहीं हो सकता और अविवेक से अन्य घट आदि संग के हेतु को नहीं सकते। तीसरे पक्ष में तो ये भाव रूप अज्ञान स्वरूप है, ये मायावाद का प्रसंग। बंध मोक्ष व्यवस्थार्थात्मनात् नानात्वं स्यातम् इति चेन यतो माया व्यवस्था स्थायुक्तम समः। आप ये शंका करते हैं कि बंध मोक्ष व्यवस्था की अनुत्पत्ति से आत्मा के भेद का मानना इष्ट है। ऐसा मत कहो जिससे एक भी आत्मा में माया से बंध मोक्ष की व्यवस्था हो सकती। दुर्घटम घटयामिति विरोधम किम न पश्यसि वास्तवयो बंध मोक्षो तु सुरत्रि सहितेन। अब माया को व्यवस्था करने में जो दुर्घट करने का उसका स्वभाव, उसको कहते हैं। क्या तू इस विरुद्ध को नहीं देखता कि मैं दुर्घट क्यों करती हूँ? और ये मेरा स्वभाव है। कदाचित कहो कि बंध को अविद्या से अन्य मानो तो मानो, मोक्ष को तो वास्तविक माना चाहिए। सो ठीक नहीं, क्योंकि बंध और मोक्ष इन दोनों की वास्तविकता श्रुति अत्यंत नहीं, सहति अर्थात नहीं मानती। न विरोधो न सोत्पत्ति न बधो न च साधक न मुमुक्षुर्वे मुक्तिस्या परमार्थ। मोक्ष आदि वास्तव नहीं, इसमें श्रुति को पढ़ने हैं कि न किसी का नाश है, न किसी का देह का संबंध रूप उत्पत्ति है, और न बद्ध अर्थात सुखी दुखी है, और न साधक अर्थात श्रवण आदि का करता है, और न चारों साधकों से युक्त कोई मुमुक्षु है, और न कोई मुक्त अर्थात जिसकी अविद्या निवृत्ति हो चुकी हो, वह भी नहीं। वस्तु तो देखा जाए तो यह सब नहीं। मायाख्या कामधेनोर्वत्सो जीवेश्वर भूपो यतस्यं पिबतां द्वत्वं तत्त्वं दत्तवद्वत्तमेव हि। अब माया और जीव ईश्वर के भेद का उपसंहार करते हैं कि माया है नाम जिसका ऐसी कामधेनु के जीव और ईश्वर दोनों बच्चे हैं, और वे दोनों यतस् द्वैत को पिए, तत्व तो अद्वैत ही है, अर्थात सिद्धांत तो अद्वैत है। कूटस्थ ब्रह्मणेर्भेदो नाम मात्र धृते नहीं घटाकाश महाकाशो वियुज्यते नहीं कवचित। कदाचित कहो कि जीव ईश्वर को माइक होने से उनका भेद मिथ्या रहे, परंतु कूटस्थ ब्रह्म तो परमार्थिक है, उनका भेद भी प्रामार्थिक होगा। इस शंका के उत्तर में भेद की साधक जो विलक्षणता उसके अभाव को कहते हैं। कूटस्थ और ब्रह्म का भेद भी नाम मात्र के बिना नहीं, क्योंकि घटाकाश महाकाश दोनों कदाचित भी पृथक पृथक नहीं होते, अर्थात नाम का ही भेद है, अर्थ का नहीं। यद्वैतं श्रुतं सृष्टि प्राक्त देवाद्य स्वपरि मुक्तावपि वृथा माया भ्राम्यत्यखिल्यंजन। अपूर्व प्रकार से भेद को मिथ्या सिद्ध करने का फल कहते हैं कि हे सौम्य, सृष्टि से पूर्व जगत सत्य ही हुआ। एक अद्वितीय ब्रह्म है। इस श्रुति में जो सृष्टि से पहले अद्वैत सुना है वही अद्वैत अब है, और वही आगे भी होगा, और वही मुक्ति में है। कदाचित कहो कि सब वेद को क्यों मानते हैं? सो ठीक नहीं, क्योंकि संपूर्ण जनों को माया भ्रम कराती है, अर्थात तत्व ज्ञान से रहित होने से वृथा अग्र संपूर्ण जन। यवन्दति तमेतापि भ्राम्यन्ते अविद्यात्र किं न यथा पूर्वमेते स्वमत्र भ्रांतेर्दर्शनात्। कदाचित कहो कि प्रपंच मायामय है और तत्व अद्वितीय ही है, ऐसा जो कहते हैं वो भी संसारी व्यक्ति है। इससे तत्व ज्ञान का क्या प्रयोजन है? ये शंका करते हैं कि जो ऐसे कहते हैं उनको क्या विद्या नहीं भ्रमाती? सो ठीक नहीं, क्योंकि उनको पहले के समान इसमें भ्रम नहीं देखते, अर्थात कर्म के वश किसी को व्यवहार के होने पर भी पूर्व के समान आग्रह नहीं रहता है। इससे तत्व का ज्ञान सफल है। एकामोस्मिकः सर्वसंसारो वास्तवतः न भाति नास्ति सद्वैतम् इत्यज्ञान विनिश्चय। ज्ञानियों को भ्रांति का अभाव दिखाने के लिए प्रथम अज्ञानियों के निश्चय को कहते हैं। श्लोक का पुत्र स्त्री आदि रूप और परलोक का स्वर्ग सुख आदि रूप संपूर्ण संसार वास्तव है।
इससे अद्वैत का न प्रकार न अद्वैत है और न अज्ञानियों का निश्चय। ज्ञानिनो विपरीतास्मानिश्य सम्यक् स्वस्व निश्चितो वरो मुक्तो हम चेति मन्यते। अब तत्व के निश्चय की उससे विलक्षणता को दिखाते हैं कि ज्ञानियों का निश्चय से विपरीत भले प्रकार दिखता है, अर्थात अद्वैत सत्य है और भासता है और संसार मिथ्या है, ये निश्चय है। उसका फल यह है कि मनुष्य अपने अपने निश्चय के अनुसार अपने को बद्ध और मुक्त मानता है, अर्थात अज्ञानी बद्ध मानता है और ज्ञानी मुक्त मानता है। न अद्वैतम प्रोक्षम चैन सिद्ध रूपेण भाषणात् अशेषेण भातम सिद्ध अद्वैतम किम भाषेत अखिलम। अद्वैत वास्ता है वो कहना शास्त्र से अनुभव से नहीं, इससे अद्वैत का निश्चय होगा। इस शंका को कहते हैं कि अद्वैत अप्रोक्ष नहीं है, ऐसा मत कहो, क्योंकि उसका चित रूप से भान है। कदाचित कहो कि अशेष रूप से नहीं भासता, सो भी नहीं, क्योंकि द्वैत भी क्या संपूर्ण रूप से भासता है। इससे घट स्फुरता है, पट स्फुरता है, यहाँ घट आदि में व्यापक स्फुरण रूप से अद्वैत भासता है, इससे अद्वैत अप्रोक्ष है। व्यंगमात्रेण विभानं तुदैरोपि समं खलु द्वैतस्यैवद्वैतसिद्ध्यस्ते तावत्। इस प्रकार द्वेष की तुल्यता को देखा कर परिहार की साम्यता को कहते हैं कि एक देश रूप से भान तो द्वैत अद्वैत के विषय निश्चय समान है, इससे उतने से ही द्वैत की सिद्धि के समान तेरे मत में अद्वैत की सिद्धि भी क्यों नहीं होती। द्वैतेन हि अद्वैतम द्वैत ज्ञाने कथम त्विदम सिद्धभानं तविरोधस्य द्वैतस्य। अब पूर्ववादी अन्य प्रकार से अद्वैत सिद्धि की शंका करता है कि द्वैत से रहित को अद्वैत कहते हैं और द्वैत अद्वैत का परस्पर विरोध है, इससे द्वैत की प्रतीति होते चलते ये अद्वैत नहीं हो। कदाचित कहो कि द्वैत भी ऐसे ही अद्वैत का विरोधी है, इससे अद्वैत के भान में द्वैत भी सिद्ध न होगा। यह शंका तुल्य है। इस शंका का उत्तर पूर्ववादी कहता है कि आपके मत में सिद्ध रूप की प्रतीति ही अद्वैत की प्रतीति है और वे द्वैत की विरोधी नहीं हो सकती, इससे दोनों की समानता ही नहीं है। भावार्थ यह है कि द्वैत से रहित को अद्वैत कहते हैं, वह अद्वैत द्वैत के भान में कैसे हो सकता है, और चित्त का भान तो द्वैत का अविरोधी है और इससे दोनों की तुल्यता नहीं है। एवं त्रयीश्वरणी द्वैतम सन्माया तेन वास्तवद्वैतम परिशेषदाधिभास। अब सिद्धांति गुरु शंका का इस आशय से समाधान करता है। प्रतीत होता भी है द्वैत मिथ्या रूप है, इससे वास्तव अद्वैत का नाश नहीं कर सकता। अतः पूर्वोक्त शंका करोगे तो उसका उत्तर सुनोगे। द्वैत माया में होने से असत्य है और इससे परिशेष से अवास्तव में अद्वैत की भासता है। प्राप्त हुई वस्तु के निषेध होने पर अन्य में प्रसंग के अभाव से शेष रहे में जो निश्चय उसे परिशेष कहते हैं। अचिन्त्य रचना रूपम माया सकलम जगत इति निश्चित वस्तुत्वम अद्वैते परिशेष्यताम्। अब परिशेष के प्रकार को कहते हैं कि चिंता करने के अयोग्य है रचना, जिसकी ऐसा जगत माया ही है। इस प्रकार अनिर्वचनीय होने से द्वैत को मिथ्या निश्चय करके वास्तव अद्वैत का परिशेष करो। पुनरद्वैतस्य वस्तु तवं भाति चेत्वं तथा पुनः परिशील्य को वास्त्र प्रयासिस्तेन ते पवन। कदाचित कहो अद्वैत का निश्चय होने पर भी पूर्व वासना से पुनः पुनः द्वैत सच्चा प्रतीत होता है, सटीक नहीं, क्योंकि फिर भी द्वैत सत्य दिखता है। तो फिर भी उसके मिथ्यात्व को बारंबार विचार कर, क्योंकि बारंबार उपदेश को देखते हैं, इससे श्रवण मनन आदि की आवृत्ति करे। इस सूत्र से 4थे अध्याय में व्यास ने आवृत्ति कही। इस विचार करने में तेरा कौन प्रयास है, यह कहो।